नमस्ते दोस्तों, नेशनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल बटन पे ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करना दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो चलो बात कर लेते हैं फ्यूचर रिटेल की। तो फ्यूचर रिटेल स्टॉक आपको पता है, फ्यूचर रिटेल बोले तो बिग बाज़ार। तो दोस्तों इसकी बात करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक IIFL फाइनेंस का भी वीडियो बना के रखा है। वो मेरे चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दी हुई है, तो वीडियो को ज़रूर देख लेना दोस्तों। और फ्यूचर रिटेल की बात करने के पहले बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम या फिर ये टेलीग्राम वाले बोल रहे कि फ्यूचर रिटेल खरीद लो खरीद लो। क्यों खरीद लो, क्यों खरीदने का, या फिर क्या रीज़न है खरीदने का, ये कोई नहीं बता पा रहा है। खाली खरीद लो बता पा रहा है, तो आपको वो गुमराह कर रहे हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक में आप बिल्कुल भी जाना मत, बहुत ही रिस्की स्टॉक है। और इस स्टॉक में दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टर है वो फंस चुके हैं। 94% डाउन है दोस्तों ये स्टॉक, 94%। तो ऐसे स्टॉक में क्यों जाने का। और दोस्तों दूसरी बात ऐसी कि कोई जो भी आपको ये कॉल दे रहा है बाय का, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताना, पूछना कि बाबा ये चीज़ ये जो स्टॉक है वो इन्वेस्ट के लायक है क्या नहीं। मेरे ख्याल से ये इन्वेस्ट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप इसमें ज़रूर फंस गए दोस्तों। और ज़्यादा अमाउंट, ये ऐसे स्टॉक ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लायक नहीं रहते हैं दोस्तों। इस इसमें आपने इन्वेस्ट किया है तो ठीक है, लेकिन जब तक आगे ये अगर बाई चांस आपको आपके इसमें रिटर्न मिले, थोड़ा सा तेज़ भागा तो बात अलग है, वरना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना क्योंकि आप इसमें फंस जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये ऑपरेटर का भी स्टॉक है, ऑपरेटर थोड़ा सा भगा लेते हैं, फिर उनका प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो इसलिए इस स्टॉक से बच कर रहना। हम इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि इसमें अगर हम शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में बाय करते हैं तो इसमें हमको कितना रिटर्न मिलेगा, या फिर कौन से सेक्टर से ये काम करता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं, क्या कितना नेट प्रॉफिट है इसका, ये चीज़ें हम देख लेंगे। बैलेंस शीट चेक करेंगे, कंपनी के ऊपर कर्जा है कि नहीं, अगर कर्जा ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। कैश कितना है कंपनी के पास देख लेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, क्योंकि प्रोमोटर्स अगर कंपनी के इस कंपनी में है या नहीं, या फिर भाग गए, वो भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, म्यूचुअल फंड में के पास भी ये स्टॉक है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो एनालिसिस होता है बहुत ही स्ट्रांग रहता है दोस्तों। कि अगर उन्होंने इस स्टॉक में बाय किया है तो फिर हमने भी बाय करने का, ये भी एक गलत रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक बाय करने के हिसाब का है ही नहीं दोस्तों। तो वो भी चेक करेंगे कि म्यूचुअल फंड के पास है या नहीं, ये कितना है, वो भी सारी चीज़ें देख लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले और एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो स्टॉक है, ये जो शेयर मार्केट है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या शेयर बाज़ार में नए निवेशक को पेनी स्टॉक से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए क्या। तो आप अगर नए हो और आप पेनी स्टॉक से शुरू करेंगे तो वो गलत है या सही है, ये मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा 5 मिनट में बताऊंगा दोस्तों। तो वो भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्तों शेयर बाज़ार में नए निवेशकों को पेनी स्टॉक से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए क्या नहीं, ये देश अभी सुन लो दोस्तों कि ये जो पेनी स्टॉक रहते हैं वो 10 रुपये से कम किसी भी शेयर को पेनी स्टॉक कहा जाता है। ये स्टॉक चले तो बहुत चलते हैं, वरना लॉस में ले जाते हैं। ऐसे स्टॉक में निवेश ना करें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे शेयर में बने रहो अगर निवेश किया है तो। क्योंकि लाभ से ज़्यादा इन स्टॉक में नुकसान ही होता है। यदि आप एक उदाहरण चाहते तो देखो, रिलायंस रिलायंस कम्युनिकेशन हाई कितना है देखो दोस्तों। इसका हाई है इसका 400 के 700 700 के ऊपर, 400 के ऊपर इसका हाई है दोस्तों। ठीक है, अभी देख लेते हैं सुजलान इंडस्ट्रीज एनर्जी। सुजलान एनर्जी का भी हाई देखिए 400। ठीक है, बाद में देख लेते हैं यूनिटेक। अभी यूनिटेक का भी हाई देखिए दोस्तों 500 के ऊपर इसका हाई है।
अभी भेल का एक स्टॉक है वो भी चेक कर लेते हैं। तो उसका भी हाई हाई देखे दोस्तों, तो 400 के आसपास हाई है उसका, 370 300 के आसपास हाई है उसका दोस्तों। तो कहना ये है कि ये जो स्टॉक है वो 2008 में इन स्टॉक को जिस कीमत पर बेचा गया था उससे उसे देखे और आज की कीमत देखे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह लंबी अवधि के निवेश के लिए पेनी स्टॉक उपयुक्त है या नहीं है दोस्तों। ये जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं ना, उनका भरोसा पेनी स्टॉक पर ज़्यादा होता है और इसके ऊपर उनको कई चांसेस नहीं रहते। सिर्फ पहले कभी 200-300 रुपये को मिलता था, इसलिए 4-5 साल के बाद उतना ऊपर जाएगा ऐसा सोच के उसमें इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों ये लोग। तो यदि आप वास्तव में उस पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो उतना पैसा निवेश करो जितना आप खोने को तैयार है। इसलिए ऐसे स्टॉक में सोच समझकर निवेश करो। और अगर आपको हाथों में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है ना, तो इस पैसे को दोस्तों दान करो, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टॉक में मत जाओ जो पेनी स्टॉक है। अगर आपको जाने का है, नए बिगनर हो आप, नए इन्वेस्टर हो, अगर आपको जाने का है तो आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक रहते हैं उनके साथ जाओ। एशियन है, HDFC है, बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों। ये तो एक दो नाम ही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, उसके साथ आप जा सकते हैं दोस्तों। तो चलो अभी हम आ जाते हैं अपने मेन वीडियो पे, फ्यूचर रिटेल पे, ठीक है। तो दोस्तों फ्यूचर रिटेल का पहले बिजनेस क्या है आपको तो ध्यान में आया कि बिग बाज़ार, रिटेल इन बिजनेस है इसका, बिग बाज़ार का। तो जो अभी इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, 39% डाउन है दोस्तों। अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए तो 6 महीने में 82% डाउन है दोस्तों। अभी एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो एक साल में देखो 87% डाउन है दोस्तों। और 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो 5 साल में 97% डाउन है और निफ्टी ने 64% के रिटर्न दिए हुए दोस्तों। तो अभी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, तो फ्यूचर 94% डाउन है, निफ्टी ने 1600% के रिटर्न दिए हुए और इसी सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन पे ये स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट टी मार्ट। तो उसने कितने रिटर्न दिए हुए, तो 492% के रिटर्न दिए हुए। दोनों ही एक ही साथ ये लिस्ट हुए थे एक ही समय पे, आगे पीछे थोड़ा हुआ रहेगा। फिर भी इन्होंने देखिए दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट ने उतने समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हुए, 492% के रिटर्न। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों ये। अगर जाना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक के साथ जाइए, ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं इसका सेक्टर। तो सेक्टर में देखिए दोस्तों रिटेल सेक्टर है और नंबर 8 पे अपना स्टॉक और मार्केट कैपिटल कितना है, 457 करोड़ का मार्केट कैपिटल। और जो एवेन्यू सुपरमार्ट है, अगर जाना है तो आप इसके साथ जाइए, ज़रूर जा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये ट्रेंड टाटा का ट्रेंड करके है, वेदांता फैशन है, ये भी अच्छे स्टॉक है दोस्तों। तो आप चाहिए तो इन स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी एवेन्यू सुपरमार्ट का मार्केट कैपिटल देखिए दोस्तों, 2,37,195 करोड़ का स्टॉक है दोस्तों, मार्केट कैपिटल है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है ये, आप इसके साथ ज़रूर बाय कर सकते हैं दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर रिटेल का। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए 2019 में कितना नेट प्रॉफिट हुआ था, 733 करोड़। 2020 में 34 करोड़ नेट प्रॉफिट। अभी 2021 में -3,180 करोड़ का, और अभी -4,445 करोड़ का नेट प्रॉफिट माइनस में जा रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक से आप अभी भी बच के रह सकते हो। अगर निवेश करना चाहते हो तो मत करना। अगर लगाना है आपको तो 100-200 रुपये लगाना, इसके ऊपर ज़्यादा पैसा मत लगाना दोस्तों इसमें, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट है। ओके चलो अभी देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस देखिए दोस्तों, तो 2019 में 3,751 करोड़, 2020 में 3,396 करोड़, और अभी रिजर्व कितने
1060 करोड़ के रिजर्व है। तो रिजर्व भी कम है दोस्तों। अभी बैलेंस शीट में कर्जा देख लेते हैं कंपनी के ऊपर, कर्जा कितना है। तो कर्जा देखिए दोस्तों, 2019 में 375 करोड़ का, 2020 में 4362 करोड़, और 2021 में 22 में 4385 करोड़। तो सालाना साल कर्जा भी बढ़ रहा है और क्या उधर रिजर्व कम हो रहा है। अभी कैश भी देख लेते हैं, कैश की क्या पोजीशन है। तो कैश देखिए दोस्तों कंपनी के ऊपर, क्या कंपनी के पास कितना कैश है। तो 2019 में 252 करोड़ की कैश थी, जो 2020 में 148 करोड़ की हो गए, और 2021 में 68 करोड़ की कैश हो गई। तो कैश भी कम हो रहे। तो ये एक डेंजरस साइन है दोस्तों कि कैश कम हो रहे, रिजर्व कम हो रहे, कर्जा बढ़ रहा है कंपनी के ऊपर। तो ऐसे स्टॉक में आप जाना मत दोस्तों, ठीक है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, बहुत ही बढ़िया पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि प्रोमोटर्स कितने हैं, 14% के स्टेक कंपनी के प्रोमोटर के पास है दोस्तों, 14%, ये देखें। और फॉरेन इन्वेस्टर 2% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 6% है, और अदर बोले तो रिटेल पब्लिक कितने, 76% पब्लिक है दोस्तों। ये पब्लिक का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। क्यों? क्योंकि 8 रुपये पे मिलता है, 6 रुपये पे मिलता है, 4 रुपये पे मिलता है। वापस भागेंगा 200 हो जाएगा, करोड़पति बन जाऊंगा। तो वो बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड के पास है क्या, तो देखिए दोस्तों, कौन नो डाटा अवेलेबल। तो कौन से भी म्यूचुअल फंड के पास ये स्टॉक नहीं है, क्योंकि उन्होंने इससे दूरी बना के रखी है दोस्तों। तो आप भी इससे दूरी बना के रखना, ऐसे स्टॉक में निवेश मत करना दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहेंगे तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।